है जो घबराए नहीं, गम के बादल उभरे तो सही मगर छाए नहीं। हिम्मतों की ढाल और हौसलों की तलवारों के साथ आगे ही बढ़ते गए मगर पीछे लौटकर कभी आए नहीं। भारत के प्रांत हरियाणा और हरियाणा के जिला राखीगढ़ी की उस ऐतिहासिक धरा पर आज ये बामसेट का जो राज्य अधिवेशन रखा गया है, मैं इस बामसेट के राज्य अधिवेशन में पहुंचे हरियाणा के तमाम हिस्सों से जागीर और मेरी कौम के नौजवान साथियों को दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप वो लड़ाई लड़ रहे हो जिस लड़ाई की आज भारतवासियों को जरूरत है। मैं नुहू मेवात से आता हूं। नुहू मेवात की धरती पर 31 जुलाई 2023 को वो काला अध्याय लिखा गया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस अध्याय को लिखने से पहले जो पटकथा संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम था, मैं उसको आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं बहुत कम शब्दों में। 1 जून 2020 को भारत के प्रिंट मीडिया ने, भारत की जो मनुवादी मीडिया है, उसने अखबारों में खबर लिखी कि मेवात बना दलितों के लिए कब्रिस्तान। मेवात बना दलितों के लिए कब्रिस्तान 1 जून 2020 को अखबार में खबर आई। अब हम मेवात के मूल बासिंदे हैं, मेवात में जन्म लिया है। उस खबर को मैंने पढ़ा कि मेवात के मुसलमान एससी के लड़कियों को, यानी दलितों की लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा अखबार में छापा। हमने उसी दिन सोशल मीडिया पर उसको काउंटर किया। उसके बाद में सुदर्शन चैनल, न्यूज नेशन, इन चैनल्स पर, नेशनल मीडिया पर खबर बनाकर चलाई गई और लगातार एपिसोड पर एपिसोड दिखाई गई। हिंदुओं कहां हो, मेवात में तुम्हारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमने उस तमाम खबरों को काउंटर करते हुए तमाम भारत के लोगों को बताया कि दलित जो मेवात में है, जो एससी मेवात में है, वो भारत के तमाम हिस्सों से ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा सम्मानित है और ज्यादा अच्छा जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि मेवात में जो मुसलमान बसता है वो हमारा गोत्र का भाई है, हमारा डीएनए का भाई है, हमारे बराबर का भाई है। मेवात के मुसलमान ने आज तक कोई भी एट्रोसिटी की घटना को जन्म नहीं दिया जो अनुसूचित समाज के साथ हुई हो। तो आरएसएस का, बीजेपी का, बजरंग दल का जब वो प्रोपेगेंडा फैल हुआ तो उसके बाद में मेरे तक खबर आई कि 3 लोगों ने एक बंद कमरे में बैठ के खबर को बनाया। कर्नल जीडी बख्शी, स्वामी धर्मदेव हरिमंदिर आश्रम पटौदी और एक कोई रिटायर्ड जज है, उन्होंने कमरे में बैठकर रिपोर्ट को बनाया कि मेवात से 103 गांव हुए हिंदू विहीन। मेवात से 103 गांव हुए हिंदू विहीन। और बड़े दुख की बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी हंसी की बात बता रहा हूं कि जो पहले नंबर का गांव था उसमें हिंदू ही सरपंच था, मंकेश वाल्मीकि। नूह के पास खेड़ला गांव है, वो पहले नंबर था उस लिस्ट में। 103 गांव जो हिंदू विहीन बताए थे, उसमें उस गांव में जब गए, मैं मीडिया को लेकर गया तो वहां पाया कि वहां का जो सरपंच है वो अनुसूचित जाति का मंकेश वाल्मीकि था। तो वो रिपोर्ट भी हमने खारिज की। अब आती है ये बात जो आप लोग देख रहे हैं कि मेवात में, नुहू में 31 तारीख को जो हिंसा हुई कि भाई धार्मिक यात्रा थी, शोभा यात्रा थी, उस पर पथराव हो गया। मैं आपको बता दूं ये कोई ऐतिहासिक यात्रा नहीं थी और ना ही ये कोई धार्मिक यात्रा थी। हमारे वहां से बहुत पुराने समय से कांवड़ की यात्रा निकलती है और तमाम मेवात से होकर वो रोड गुजरता है। आज तक मेवात में किसी भी कांवड़ यात्री को पर कंकरी फेंकने का भी कोई एपिसोड सामने नहीं आया है। बल्कि मुसलमान लोगों ने, जो भी कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले लोग हैं, वो आपको भी पता कि हमारे मूल निवासी लोग हैं, उनको जलपान की व्यवस्था की है, केले बांटने की व्यवस्था की है, टेंट लगाकर उनकी सेवा का मामला सामने आया है। आज तक मेवात का जो बिछोर गांव है, जिसको बिछोर का मतलब है ब्रज का छोर, ब्रज का किनारा, वहां से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अभी भी चल रही है, जाकर देख सकते हो। उसमें जितने भी गांव हैं, उस बिछोर गांव में जो मुसलमान है वो अपना ताजिए का प्रोग्राम लगाते हैं, मुहर्रम। तो उस गांव ने पंचायत की कि अब की बार यहाँ से ब्रज को 84 कोस की परिक्रमा गुजर रही है और मुहर्रम इस बीच में आ गया है।
तो अब की बार हम मुसलमान ये फैसला लेते हैं कि इन भाइयों को कहीं ठेस ना लग जाए, इनकी जो 84 कोस की परिक्रमा है उसमें कोई विघ्न पैदा ना हो जाए। हम अपने मुहर्रम को स्थगित करते हैं कि अब की बार कोई ताजिए का प्रोग्राम नहीं होगा। उसके बाद ये जो यात्रा आई, ये यात्रा 2021 से शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं जो सम्मानित मंच है, जो जागृत योद्धा है, कि ये यात्रा जो नुहू के अंदर, जिसको ये शोभा यात्रा बता रहे, सिर्फ बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोगों के द्वारा 2021 में शुरू की गई। जब पहली बार ये यात्रा नुहू के नल्लड़ मंदिर पर गई तो नल्लड़ मंदिर का जो गेट है उसके बाहर एक पीर बाबा का मजार है, और पीर बाबा के मजार को पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में आप देख लेना, मुसलमान नहीं मानते हैं, हमारे ही लोग मानते हैं, सीबीसी के लोग। उस पीर बाबा के मजार को इन लोगों ने तोड़ा और वहां के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया। लेकिन मेवातियों ने उस टाइम पे संयम का परिचय दिया और आपस में सौहार्द को नहीं बिगड़ने दिया। अब जब ये यात्रा 31 जुलाई 2023 को आई तो यात्रा से पहले उन लोगों ने जो पुलिस के लिए वांटेड है, जो गोरक्षक का चोला ओढ़कर हमारे इलाके को बदनाम करने का प्रयास लगातार करते हैं, मीडिया पर आह्वान किया कि हम भी आ रहे हैं, तुम भी आओ। बिट्टू बजरंगी नाम का शख्स कह रहा है कि मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं, क्या हमारा स्वागत नहीं करोगे? भाई ससुराल जब जाओगे तो ससुराल में थोड़ा बहुत तो स्वागत होगा ही। तो मेवातियों को अब ये मेनस्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि शोभा यात्रा पर जो इन्होंने क्रिया की है उसकी प्रतिक्रिया में हम लोग जगह मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, जबकि सही बात यह है कि क्रिया इन लोगों ने की है, प्रतिक्रिया मेवात के लोगों ने की है। तो ये सारा मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेवात के अंदर बाम से पत्थर की गाड़ियों के बारे में बताओ, एक भी पत्थर नहीं था। हाँ, मेवात के अंदर पिछले कुछ साल से लगातार 2016 के बाद में लगातार साल दर साल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम साहब पधार रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, और उनकी जो फैन फॉलोइंग है मेवात में मुसलमानों में वो लगातार बढ़ रही है। पिछले साल जब माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब 13 अगस्त को मेवात में गए तो यकीन करना भरी बरसात के अंदर लोगों ने उनका भाषण को सुना। बरसात बड़ी जबरदस्त हुई, फिर भी भाषण तक लोग रुके रहे। ये प्यार मेवात का मेश्राम साहब के लिए, बामसेक के लिए, मूल निवासी लोगों के लिए जाग रहा है। तो वहां का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, आरएसएस का मुसलमानों को जोड़ने के लिए जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उनको खतरा पैदा हो गया कि कहीं ये लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के साथ ना जुड़ जाए, इसलिए ये विवाद पैदा किया गया, इसलिए विवाद खड़ा किया गया है। और जिन गाड़ियों को मीडिया दिखा रहा है कि उनमें पत्थर भरे हुए थे, किसी गाड़ी में कोई पत्थर नहीं भरा हुआ था, ये जाकर पता कर सकते हो। एससीबीसी के लोग जो उस यात्रा में गए उनको बचाने का काम मेवातियों ने किया, उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया है। और किसी महिला के साथ किसी मेवाती ने एक, मैं कहता हूं -0% भी कोई भद्रता नहीं की है। दूसरा आपको बता दें कि 31 जुलाई से आज 27 अगस्त हो चुका है। इन 28 दिन के पीरियड में मेवात के 435 गांव हैं नुहू जिले में। सभी गांवों में हिंदू और मुसलमानों की तादाद है, एससीबीसी के लोग बसते हैं। किसी एक गांव में आज तक थप्पड़ मारने की घटना भी सामने नहीं आई है। कोई आपको ऐसी एप्लीकेशन किसी थाने में नहीं मिली होगी कि किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को, किसी एससीबीसी का आदमी को परेशान किया हो। तो ये भाईचारा है हमारा। तो मैं धन्यवाद देता हूं इतने बड़े मन से कि आप लोग समझें, मेवात को आए, मेवात को देखें, और लगातार वहां बामसेक के प्रोग्राम चलते रहेंगे। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और एक बात कहता हूं मेरे भाइयों, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है, इंसान यहाँ गिर के संभल सकता है। तुम कुछ बदलने की कोशिश तो करो, तुम हालात ही नहीं इस देश की तस्वीर बदल सकते हो, इस देश की तस्वीर बदल सकते हो। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।